प्रभु जी, भगवान शिव का जो नाम है उनको महादेव क्यों कहा जाता है? वो देव इसके हैं, पीछे लेकिन देवता भी जिसकी पूजा करें वो महादेव वो है। महादेव है। क्या तांडव सिर्फ विनाश का प्रतीक है या सृजन का भी है? तांडव सती देवी जब अपने पिता दक्ष के घर में जाकर के यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो जाती हैं, एक कथा। और जब महादेव तांडव करते हैं उसके बाद रंभादिक अप्सराएं, इसलिए ये कंठ पर ही धारण कर लिया और भगवान का नाम नीलकंठ। लेकिन जब वो सिर कट गया, एकदम पार्वती जी को सूचना मिली तो एकदम दौड़ कर आए, करना कराना चाहिए। हर जीव के अंदर परमात्मा, हर जीव के अंदर पर तो शिव गणों ने उस हाथी के बच्चे का सिर काट करके लाए और भगवान महादेव ने, ये तो महादेव हैं, वे तो सर्वसमर्थ, याद रखिए कि भगवान हैं। और दूसरा आप ये याद रखिए कि मृत्यु है, मृत्यु अवश्य आनी है और बहुत जल्दी आनी है। हमको लगता है कि हमारे पास 50 साल। विवेक का अर्थ क्या है? नाम ही ये, अर्थ ही यही है, सही गलत का निर्णय लेने की जो क्षमता है, बुद्धि है, उसी को कहते हैं विवेक है। गरीब हैं तो वो बेचारे एक ही गिलास दूध लाते हैं, उसमें भी पानी मिला के शिव जी को चढ़ा देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन खूब है तो वो हजारों लीटर दूध चढ़ा देते हैं शिव पर। जी, हरे कृष्ण आप सभी को। आज जो गेस्ट हैं, आपने पहले इनका पॉडकास्ट देखा है, बहुत प्यार किया। हनुमान जी पे चर्चा हुई थी। जो आज का जो हम चर्चा करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में, भगवान शिव पर, जो तीनों लोगों के स्वामी जिनको महादेव कहा जाता है। क्योंकि त्रिलोकी तो खैर जो दीनानाथ हैं वही हैं, पर इनको भी तीनों लोगों का नाथ कहा जाता है क्योंकि ये देवों के देव महादेव हैं। तो आज के जो गेस्ट हैं अभिषेक भाई जी, जो कि बहुत मधुर वाणी से अपनी कथाएं, आपने पहला पॉडकास्ट देखा ही है प्रभु जी का, तो स्वागत है आपका भविष्य में टॉप। जय श्री राधे भैया, बहुत बहुत आपसे मिलके पुनः एक बार बड़ा अच्छा लगा। जी प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान शिव का जो नाम है उनको महादेव क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का क्या रहस्य है? सभी दर्शकों को एक बार मेरा प्रणाम, जय सिया राम। भगवान शिव जो हैं वे, आपने पूछा कि उनका नाम महादेव क्यों है। जी, तो महादेव नाम इसलिए है, बोले जो देवों के भी देव हैं, जो देवों की भी विपदाएं टालते हैं, उनका नाम महादेव है। हम लोगों की जो संकट हैं उनको देवता टालते हैं। हम लोग देवताओं की उपासना करते हैं। हाँ, हम लोग इंद्र को देव मान के, अग्निदेव हैं, सूर्य देव हैं, चंद्र देव हैं, ये मनुष्यों पर कृपा करते हैं। जी, ठीक है। तो मनुष्य जिनकी उपासना करें, जिनकी पूजा करें वो देव हैं, लेकिन देवता भी जिसकी पूजा करें वो महादेव वो महादेव है। इंद्र भी इंद्र बने बैठे हैं तो महादेव की कृपा से, सूर्य भी सूर्य के पद पर बैठे हैं तो महादेव की कृपा से, चंद्र भी चंद्र के पद पर बैठे हैं तो महादेव की कृपा से। अच्छा, इसलिए जो देवताओं के भी देवता हैं, देवादि देव हैं, वो महादेव। इस तरीके से उनका नाम महादेव महादेव पड़ा। जो देवताओं के भी पूज्य हैं, हमारे पूज्य देवता हैं, तो देवताओं के पूज्य कौन है? देवताओं के पूज्य है महादेव। महादेव। प्रभु जी, शिव जी जो तांडव किया था शिव जी ने, क्या तांडव सिर्फ विनाश का प्रतीक है या सृजन का भी है? तांडव तो वास्तव में आप देखें सृजन का ही प्रतीक है, बल्कि तांडव केवल विनाश का नहीं बल्कि सृजन का ज्यादा प्रतीक है। अच्छा, क्योंकि तांडव कब किया गया, तो आप यदि इस कथा पर ध्यान देंगे तो जब देवी सती जी, और वो सती देवी जब अपने पिता दक्ष के घर में जाकर के यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो जाती हैं, ये कथा भागवत जी में भी वर्णन है, राम कथा में भी इसका वर्णन आता है जी। तो वो सती जब हो जाती हैं उस समय भगवान महादेव क्रुद्ध होकर तांडव करते हैं। और जब महादेव तांडव करते हैं उसके बाद की जो कथा है वो कथा यही है कि वो सती पुनः दोबारा उनका जन्म होता है। किस रूप में? पार्वती रूप में। पार्वती रूप में हिमाचल के यहाँ और मैना के यहाँ। माता का नाम है मैना और पिता का नाम है हिमाचल। तो हिमाचल और मैना के गर्भ से पार्वती जी का जन्म होता है। तो वास्तव में तो तांडव के बाद सृजन हुआ, क्योंकि जब भगवान महादेव ने तांडव किया उसके बाद उत्पत्ति हुई, सृजन हुआ। किनका?
पार्वती पार्वती जी का। मैया। तो तांडव जो है वो, उसको हम लोग विनाश से जोड़ देते हैं, पर वो विनाश से ज्यादा सृजन का प्रतीक है, क्योंकि तांडव के बाद पार्वती जी का प्राकट्य हुआ और फिर वही पार्वती जी दोबारा भगवान महादेव से उनका विवाह हुआ। जी। जैसा कि मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। जन्मी पार्वती तनु पाई, पार्वती रूप में वही सती प्रकट होती हैं जी। और तांडव के पश्चात भगवान महादेव दोबारा उन्हीं देवी सती को, उन्हीं पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो तांडव तो वास्तव में नई सृष्टि का प्रतीक है। ठीक। जी जी। शिव जी ने हलाल विष क्यों पिया, इसका ब्रह्मांड पर क्या प्रभाव पड़ रहा? इसकी थोड़ी सी कथा जो है वो विस्तार से है। जी। भागवत जी में वर्णन है कि समुद्र मंथन जब देवताओं और दैत्यों द्वारा किया गया तो उसमें से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई, उसमें से 14 रत्न निकले। अच्छा। जिसको एक श्लोक में संतों ने गाया, लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश चंद्रमा धेनु काम दुधा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना अश्व सप्तमुखो विषम हरिधनु शंखो मृतम चाम्बुधे रत्नानीति चतुर्दशम प्रतिदिनम कुर्वन्तु नो मंगलम। इसका अर्थ है कि 14 रत्नों का जो ध्यान करते हैं उनका कल्याण होता है। अच्छा। हमारे आपके लिए इन 14 रत्नों में से हमको किसी किसी का ध्यान तो जरूर सुबह उठ के करना ही चाहिए। जी। कौन कौन से रत्न निकले थे? लक्ष्मी, सबसे पहले लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि जो कि भगवान के कंठ में है, पारिजात वृक्ष जिसको हम कहते हैं कल्प वृक्ष, अच्छा, उसको कहते हैं पारिजात, धन्वंतरी भगवान जो अमृत कलश लेके निकले जी। चंद्रमा, ये सब चंद्रमा भी वहीं से प्रकट है। अच्छा। कामधेनु, इंद्र का ऐरावत हाथी, राजा बलि का उच्चैश्रवा घोड़ा, रंभादिक अप्सराएं, जी। ये सब जो है वहीं से प्रकट हैं और उन्हीं में से एक है विष। तो ये जो हलाहल विष है इसकी उत्पत्ति सबसे पहले बताई गई है। अच्छा। जब समुद्र मंथन देवताओं और दैत्यों ने किया तो सबसे पहले क्या प्रकट हुआ? विष। हम लोग इसको अपनी भाषा में कथाओं में कहा करते हैं कि जब भी कोई अच्छा काम करोगे तो लोगों के मन में पहले विष ही प्रकट होगा। ओहो। आपने पॉडकास्ट शुरू किया तो आपको भी कई लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने कहा होगा, अरे क्या चक्कर में पड़ रहे हो विवेक जी, ये तो फालतू के काम है। हम लोग भी कथाओं में करने जाते हैं तो कई लोग, अरे कथा क्या रखा है, कथा करके क्या करोगे, ये क्या है? ये लोगों के हृदय का विष है। तो जब भी कोई अच्छा काम होगा पहले विष प्रकट होगा और उस विष को, जब वो विष प्रकट हुआ तो देवता और असुर सबको वो विष जलाने लगा। किसी में सामर्थ्य नहीं कि उस विष को झेल सके, उसके प्रभाव को। तब उस विष को भगवान महादेव के पास ले जाया और भगवान महादेव उस विष का पान किए लेकिन भीतर भी नहीं ले गए। भीतर लिया लेकिन जैसे ही कंठ पर गया तो उनको ध्यान आ गया कि मेरे हृदय में तो राम जी, श्री राम जी विराज रहे हैं। अगर ये विष भीतर गया तो मेरे राम जी को कष्ट होगा, उनको ये कुछ न कुछ कष्ट देगा। तो इसलिए अगर उगलते हैं बाहर तो संसार को कष्ट होगा और भीतर ले जाते हैं तो राम जी को कष्ट होगा। इसलिए कंठ पर ही धारण कर लिया और भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। नीलकंठ का अर्थ ही है जिनका कंठ नीला पड़ गया है विष के प्रभाव से, ऐसे शंकर भगवान का नाम है नीलकंठ। तो हलाहल विष, इसीलिए अभी हमने जो पहला प्रश्न का उत्तर दिया, जो देवताओं का भी देवता है वो महादेव है। जब देवताओं के ऊपर भी संकट आया, जब देवताओं के ऊपर भी हलाहल विष का संकट आया तो उस हलाहल विष के संकट को भी जिसने दूर किया वो महादेव है। किसी में सामर्थ्य नहीं थी इसलिए वो महादेव है। ये सब तो देवता थे, अगर ये सब भी महादेव होते तो यही विष पी जाते, लेकिन ये महादेव नहीं थे, ये केवल देव थे और वो महादेव थे। इसलिए देवताओं के भी संकट को जो टाल सकते हैं वो महादेव है।
तो जो देवताओं के संकट टाल सकते हैं वो हमारे आपके क्यों नहीं टालेंगे। बोलो। इसलिए भगवान महादेव की उपासना तो प्रत्येक जीव मात्र को करनी ही चाहिए। सोमवार के दिन आप निश्चित रूप से जो आपके घर के आसपास शिवालय हो उसमें जाकर के एक लोटा जल लेकर के, कुछ बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, एक लोटा जल चढ़ाइए और भगवान महादेव से प्रेम पूर्वक अपनी प्रार्थना करके आइए। निश्चित रूप से महादेव उस प्रार्थना को पूरा करते हैं। जी। गणेश जी का जो सिर था भगवान शिव ने अपने हाथों से क्यों काटा? इसके पीछे जो पुराणों में कथा है उसके अनुसार माता पार्वती, गणेश जी का जन्म जो हुआ है वो भगवान महादेव की एब्सेंस में हुआ है। अच्छा। हाँ, जिस समय गणेश जी का प्राकट्य हुआ उस समय भगवान महादेव कैलाश पर उपस्थित नहीं है और गणेश जी बड़े शीघ्र ही बड़े हो गए, बालक हो गए। अच्छा। और एक बार जब माँ पार्वती स्नान करने गई तो उन्होंने गणेश जी की ड्यूटी लगा दी बाहर पहरे कि पे। मैं स्नान करने जा रही हूँ, कोई भी व्यक्ति बाहर से भीतर प्रवेश नहीं करे, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तब तक पिता और पुत्र का ही मिलना नहीं हुआ था, न पुत्र को पता था कि ये मेरे पिता हैं, न पिता को पता था कि ये मेरा पुत्र है। तो गणेश जी खड़े द्वार पर। अब महादेव तो महादेव अपना त्रिशूल लेकर के और कैलाश में भीतर जाने लगे तो गणेश जी ने मार्ग पर ही रोक लिया, बोले आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। अब महादेव ने कहा ये कौन बालक है जिसमें इतना साहस हो गया कि ये मुझे रोकने का साहस कर रहा है। महादेव ने बहुत प्रेम से कहा बेटा ये मेरा ही घर है और ये तो मेरा ही परिवार है, तुम कौन हो जो मुझे। बोले गणेश जी ने कोई परिचय नहीं दिया, केवल इतना कहा कि मेरी माता का आदेश है कि कोई भी भीतर जा नहीं सकता है। अब इसी बात पर घोर युद्ध महादेव में और गणेश जी में छिड़ गया जी। और यहाँ तक नौबत आ गई कि गणेश जी के द्वारा भगवान महादेव के सारे अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए। अच्छा। और महादेव बिल्कुल परास्त होने को तो जब आ गए तो उन्होंने अपना जो अमोघ त्रिशूल है, जो अमोघ जिसको रोक नहीं सकता, उस त्रिशूल का वार गणेश जी पर कर दिया जी। और जब गणेश जी पर, उस समय गणेश जी का जो स्वरूप था वो ऐसा नहीं था आज जैसा, उस समय तो बालक थे, नॉर्मल बालक थे, मनुष्य जैसी आकृति थी। लेकिन जब वो सिर कट गया एकदम पार्वती जी को सूचना मिली तो एकदम दौड़कर आई, महादेव ये आपने क्या किया, ये तो आपका ही पुत्र था। अरे बोले महादेव को बड़ा ग्लानि हुई, बोले मेरे द्वारा तो अपने कुछ गणों को महादेव ने भेजा और कहा बोले एक इस दिशा की ओर आप लोग जाइए और इस दिशा में जो भी आपको पहला जीव मिले मृत अवस्था में उसका सिर काट लाओ। तो एक छोटा सा हाथी का बच्चा मृत पड़ा हुआ था, तो शिव गणों ने उस हाथी के बच्चे का सिर काट करके लाए और भगवान महादेव ने, ये तो महादेव हैं, वे तो सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने उस सिर को अपने उस पुत्र के ऊपर रखा जी। तो वो जीवित हो गया, पुनः जीवित हो गया। और तभी से वो जो गणेश जी की आकृति है वो एक हाथी जैसी, क्योंकि वो जो सिर लगाया गया वो एक हाथी के बच्चे का था। तो ये इस लीला के पीछे कथा है। बाकी ये भगवान की लीलाएं हैं और मैं ये कहूँगा कि इस लीला के द्वारा भी मानो भगवान महादेव, शंकर भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति का हर प्राणी पूज्य है। अगर वो हाथी का सिर नहीं लगाते तो आज आप देखो कि हाथी को देखकर छोटे छोटे बच्चे प्रणाम करते हैं, देखो गणेश जी जा रहे हैं जी। आप ये समझिए कि भगवान कितनी प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं कि उनको हाथी को भी पूज्य बनाना था तो उन्होंने अपने बच्चे का सिर काट के उसकी जगह हाथी, इसको ऐसे समझिए जी, हाथी का सिर लगाया तो क्या हुआ, बोले आज हाथी भी जन जन में पूज्य हो गया। हाथी को देखकर लोग प्रणाम करते हैं जी। हाथी को देखकर छोटे छोटे बच्चे खुश होते हैं कि देखो गणेश जी जा रहे हैं। तो ये भगवान की इस लीला का मुझे लगता है रहस्य है कि जीव मात्र के भीतर भगवान का दर्शन हमको करना चाहिए। हर जीव के अंदर परमात्मा, हर जीव के अंदर परमात्मा, ऐसा नहीं कि ये नहीं हमारे भगवान ने तो, आप स्वरूप देखिए तो हमारे भगवान वाराह बन गए, वाराह माने जंगली शूकर, बोलो। हमारे भगवान नरसिंह बन गए, सिंह जैसी आकृति बना ली। हमारे भगवान गणपति रूप में आ गए, माने हमारे यहाँ कहा जाता है अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, माने हमारे भगवान के अनेक रूप हैं, उनमें से
इस वाक्य को मुझे लगता है सार्थक करने के लिए भगवान महादेव ने इस लीला को किया है। जी, जी। भगवान शिव शिव पर भस्म क्यों लगाया जाता है? क्या एक साधना का प्रतीक है? अ, ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी बन जाता है। जी। भगवान शिव के नाम का सहारा लेकर के हुँ। और कई लोग कलयुग में गलत कार्य करने लग गए हैं। ये बड़ा दुखद भी है। आप देखें, लोग व्यसन करते हैं, उल्टी सीधी चीजें खाते हैं और फिर कहते हैं बोले हम तो भोले बाबा का प्रसाद खा रहे हैं। प्रसाद खा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भांग, धतूरा, मदिरा, ये सब लोग कहते हैं भांग। अरे महादेव ने किसी शास्त्र में कहीं लिखा नहीं कि महादेव ने भांग पी है। हुँ। कथा आती है महापुरुषों से, जैसा मैंने सुना, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, लेकिन जो मैंने महापुरुषों से सुना है कि जब भगवान शिव ने हालाहल विष को पिया, जो भी आपने प्रश्न किया, जी। उस विष को पी करके उनके शरीर में गर्माहट उत्पन्न हुई, जलने लग गया शरीर। उस विष के प्रभाव को शांत करने के लिए भांग की तासीर जो है वो ठंडी होती है, तो उनके शरीर पर लेपन किया गया, पिलाया नहीं गया। ओके। लोगों ने उसको अपने अनुसार, जो भी हमारे व्यसनी और दुष्ट लोग जो हैं, उन्होंने शिव का नाम लेकर के, और आजकल तो बड़ा कष्ट होता है देख करके कि भगवान महादेव की तस्वीरें दिखाएंगे तो उसमें उनको पीते हुए ऐसे दिखा देंगे। ये बड़ा शिव का ये स्वरूप नहीं है। शिव तो परम राम भक्त है। कोई राम भक्त होकर के इस तरह के नहीं बोलो, कोई सत्य बात। तो उनके शरीर पर लेप किया गया जिससे उनका शरीर ठंडा रहे। तो उसी में एक ये भस्म वाला जो प्रश्न है, तो भस्म वाला जो प्रश्न आपने किया है, जहां तक मेरे को लगता है कि भगवान महादेव हमको कुछ बताना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, भगवान महादेव हमको जीवन की सच्चाई बताना चाहते हैं। वे अपने शरीर पर भस्म हर समय रगड़े रहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि भैया याद रखो कि ये जो शरीर है ये एक दिन भस्म हो जाएगा। हाँ, हमारा शरीर हो, आपका शरीर हो, प्रत्येक मानव का शरीर जो एक दिन राख बन जाना है। तो उस राख को हमेशा लपेटे रहने का अर्थ ये है कि आप दो वस्तुओं को सदैव याद रखिए। जी। एक तो आप परमात्मा को कभी मत भूलिए कि भगवान नाम की कोई वस्तु, कोई सत्ता है, और दूसरा आप मृत्यु को कभी मत भूलिए। अगर इन दो चीजों को आप याद रखेंगे तो बहुत से गलत कामों से मुझे लगता है आप बच सकते हैं। एक तो आप ये याद रखिए कि भगवान है, और दूसरा आप ये याद रखिए कि मृत्यु है। मृत्यु अवश्य आनी है और बहुत जल्दी आनी है। हमको लगता है कि हमारे पास 50 साल है, 100 साल है, अरे पता नहीं लगता कब 50 साल निकल जाते हैं। हाँ, तो इस बात को यदि याद रखेंगे, माने हमको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारा शरीर एक दिन भस्म बनने वाला है। ये संदेश समाज को देने के लिए भगवान महादेव प्रति पल प्रति क्षण भस्म लगाए रहते हैं। उनको पता है कि जो शरीर भस्म बन ही जाना है तो उसको पहले से ही भस्म लगा के रखो। हाँ, बोलो। हम लोग बोरो प्लस लगाते हैं, हम लोग क्रीम पाउडर लगा के इसको चमकाने का प्रयास करते हैं। जी, वैसे तो उनका तो नाम ही है कर्पूर गौरम। हाँ, करुणा। तो उनके अंग पर तो, पर वे फिर भी ये संदेश देते हैं कि भैया कितना भी सुंदर शरीर हो, अंत में उसकी यही गति होनी है। कितना भी सुंदर सजा लो, कितना भी क्रीम लगाओ, कितना भी पाउडर लगाओ, अंत में जो शरीर है वो भस्म ही होना है। इसलिए महादेव अपने शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। जी जी। शिव जी कैलाश पर्वत पर क्यों विराजमान रहते हैं, और इसके पीछे कोई आध्यात्मिक संकेत है? कैलाश की जो भौगोलिक स्थिति है, माने कैलाश की जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है, वो ऊंचाई पर है। अच्छा। कैलाश पहाड़ों में है, माने ऊपर है। जी जी। माने शिव की प्राप्ति कब हो सकती है? जब आप अध्यात्म के शिखर पर पहुंच जाओ। ओके। जब आप अध्यात्म के, हम लोग छोटी छोटी 2-4 श्लोक याद कर लेते हैं, 2-4 मंत्र याद कर लेते हैं, तो हम अपने को बड़ा भक्त कहने लगते हैं। मेरे से बड़ा शिव भक्त दूसरा कोई नहीं है। अरे मुझे तो महामृत्युंजय मंत्र आता है, मुझे तो नहीं। शिव की प्राप्ति तो कैलाश की तरह शिखर पर जाकर हो सकती है। तो कैलाश ऊंचाई का प्रतीक है। आध्यात्मिक ऊंचाई हो आपके जीवन में, आपके जीवन में भक्ति की ऊंचाई हो, आपके जीवन में उपासना की ऊंचाई हो, आपके जीवन में तपस्या की ऊंचाई हो, ये जब टॉप पर पहुंच जाएंगे तब शिव का अनुभव कुछ कुछ होगा। दूसरा,
कैलाश शीतलता का प्रतीक है। कैलाश का टेम्परेचर कैसा है? एकदम ठंडा। ठंडा है। तो शीतल होकर के शिव को पाया जा सकता है, उग्र होकर के नहीं पाया जा सकता है। हम लोग बहुत उग्र होकर के और बहुत थोड़ा सा कोई हमसे कुछ प्रश्न कर दे, थोड़ा सा कोई हमारी भक्ति पर हम गर्म हो जाते हैं। कोई हमसे कह दे, अरे तुम तो पागलों की तरह सोमवार को लोटा जल चढ़ाए जा रहे हो, क्या है ये शिव पर जल चढ़ाने, हम इतने में ही गर्म हो जाएंगे, उसको कुछ नहीं, उसको कहने दो, ठंडे रहो। शिव जी यही देख रहे हैं कि आप कैलाश की तरह शीतल हो या गर्म हो जाओगे बहुत जल्दी। जी। तो जो कैलाश की तरह शीतल है और जिसने कैलाश की तरह भक्ति के, ज्ञान के, तपस्या की ऊंचाई को प्राप्त कर लिया है, वो शिव का अनुभव कुछ कुछ कर सकता है। जी। तो ये शिव के कैलाश पर रहने का प्रतीक है, शिखर पर पहुंच जाना, तपस्या के शिखर पर। जी जी। तो ये इस कैलाश का प्रतीक है। ओके। क्या शिव जी केवल विनाशक या पालनहार या सृजनकर्ता भी हैं? निश्चित रूप से शिव, केवल ये शिव ही नहीं, ये बात तीनों देवों के लिए कही जा सकती है। भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव। ब्रह्मा जी सृजनकर्ता भी हैं, पालनकर्ता भी हैं, विनाशक भी हैं। अच्छा। विष्णु जी सृजनकर्ता भी हैं, पालनकर्ता भी हैं, विनाशक भी हैं। और शिव भी सृजनकर्ता हैं, पालनकर्ता हैं और विनाशक भी हैं। क्योंकि जो परमात्मा का स्वरूप है वो तो एक ही है। बिल्कुल। जिसको हम निराकार स्वरूप कह लें या जिसको हम ज्योति स्वरूप कह लें, एक ही परमात्मा तीन अंशों में प्रकट होता है। जैसे एक ही मालिक तीन लोगों को अलग अलग काम दे दे नीचे अपने, कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। एक ही पुत्र के तीन बेटा हों, वो तीनों को अलग अलग काम सौंप दे, लेकिन वो तीनों अंश उसी पिता का कहलाएंगे। तीनों उसी पिता का अंश कहलाएंगे। तो जो परमात्मा है वही सृजन करता है, वही पालन करता है और वही संहारक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ना गॉड। तो गॉड की डेफिनेशन भी आपने शायद सुनी हो। गॉड का अर्थ क्या है? अंग्रेज लोग अपने को बड़ा होशियार मानने लगे कि हमने नए नए शब्द, सबसे गरीब यदि कोई भाषा है तो अंग्रेजी ही है। बिल्कुल। गॉड का अर्थ ही था, हमारे यहां से ही इन लोगों ने चुराया। जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर, जो डिस्ट्रॉय कर दे। तो जी माने जनरेटर माने सृजन करता, ओ माने ऑपरेटर, ऑपरेटर माने पालन करता और डी माने डिस्ट्रॉयर माने संहार करने वाले। तो ये एक ही परमात्मा अपने को ही तीन भागों में बांट करके अपने में खेल रहा है, अपने में ही खेल रहा है। ये उसकी लीला है, जिसको हमारे शास्त्रों ने कहा एको हम बहुश्याम। जब परमात्मा के मन में ये इच्छा होती है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, भगवान है वे बैठे हैं अपनी मस्ती में और उनके मन में आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो वो फिर अपने को तीन रूपों पर बांट के एक रूप से बनाने लगते हैं, दूसरे रूप से पालन करने लगते हैं, तीसरे रूप से संहार करने लगते हैं। तो निश्चित रूप से जो शिव हैं वो भी पालन करने वाले हैं और वो भी सृजन करने वाले हैं। जी जी। अच्छा प्रभु जी, जो भगवान शिव और पार्वती का जो विवाह हुआ है उसमें श्रद्धा और भाव क्या है? शिव पार्वती का जो मिलन है ये श्रद्धा और विश्वास का मिलन है। जी। शिव स्वयं विश्वास है और पार्वती स्वयं श्रद्धा का प्रतीक है। आप देखें कई बार हम लोग आज भी अपने किसी भी स्थान से जब जुड़ते हैं तो ये दोनों चीजों का होना आवश्यक है। अगर हमारी केवल श्रद्धा होगी, विश्वास नहीं होगा तो भी बात नहीं बनेगी, दोनों ही होने चाहिए। हाँ, और अगर केवल विश्वास हो गया, श्रद्धा नहीं हुई तो भी बात नहीं बनेगी। दोनों चीजों का होना आवश्यक है। तो जिसको गोस्वामी जी ने अपने मानस की जब लिखना प्रारंभ किया है तो गोस्वामी जी लिखते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ
भवानी शंकरो वंदे, मैं उन भवानी शंकर की उपासना करता हूँ, वंदना करता हूँ, जो कौन है? बोले श्रद्धा विश्वास रूपिणो, जो श्रद्धा और विश्वास का रूप है। तो भवानी स्वयं श्रद्धा है, शिव स्वयं विश्वास है, और दोनों का जब गठजोड़ हो जाता है, दोनों का जब विवाह हो जाता है, तभी मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है। जब दोनों का विवाह हो गया, तभी गणेश जी की उत्पत्ति हुई, तभी कार्तिकेय भगवान की उत्पत्ति हुई। जी, ये दोनों जो शिव और पार्वती के पुत्र हैं, ये किसके प्रतीक हैं जानते हैं? ये गणेश जी प्रतीक हैं विवेक के, अच्छा, बुद्धि के, और कार्तिकेय प्रतीक हैं पुरुषार्थ के, परिश्रम के। अच्छा जी, तो श्रद्धा और विश्वास जब दोनों मिलेंगे, तब जीवन में पुरुषार्थ और विवेक जागृत होगा। तब आपको ये पता चलेगा क्या सही है, क्या गलत है। विवेक का अर्थ ही है सही गलत का निर्णय करने की क्षमता। आपका तो नाम ही विवेक है, बहुत ही सुंदर नाम है। तो विवेक का अर्थ क्या है? नाम ही ये, अर्थ ही यही है, सही गलत का निर्णय लेने की जो क्षमता है, बुद्धि है, उसी को कहते हैं विवेक। तो शिव से जैसा विश्वास हो और पार्वती जैसी श्रद्धा मन में हो, तब जाकर के गणेश और कार्तिकेय जैसा फल जीवन में प्राप्त हो सकता है। ये शिव और पार्वती के विवाह का मुझे लगता है कारण है। जी जी, मतलब क्योंकि भगवान शिव और पार्वती हैं, जो कि जब सती पहले सती रूप में आई। जी जी, वही पार्वती सती रूप में। देखिए, सती रूप में जब आई तो आपने कथा सुनी हो, तब उनके मन में राम जी को लेके संशय, थोड़ी गिलानी थी, थोड़ी संशय हुआ कि ये राम जी हैं, ये अपनी पत्नी के लिए ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, ये कैसे हो सकते हैं? और जब जिसके मन में, अब आप देखिए, जिसके मन में ये ग्लानि आ जाएगी, जिसके मन में ये भाव आ जाएगा, उसको शिव भी त्याग देते हैं। बिल्कुल, शिव को भी वो प्रिय है जो राम का प्रिय राम है, जिसका राम पर विश्वास है। अगर राम पर विश्वास नहीं है तो शिव भी त्याग देते हैं। बिल्कुल। और वही पार्वती, वही सती, कितनी सुंदर बात है, आप इसको समझने का प्रयास करें। वही सती पहले जब बेटी थी तो दक्ष की बेटी थी। जी, पहले सती के पिता का नाम था दक्ष। दक्ष कहते हैं, दक्ष का अर्थ होता है बहुत चतुर, चालाक। आजकल दक्ष का मतलब हो गया एक्सपर्ट, कोई है आप इस काम में बड़े दक्ष हैं, माने आप बड़े कुशल हैं इस काम को करने में। लेकिन दक्ष का सही अर्थ है नेगेटिव सेंस में चालाक, चतुर, बहुत ज्यादा अपना काम साधने वाला। तो पहले जिसकी बहुत ज्यादा बुद्धि चलाने वाला जो है वो दक्ष है। तो पहले जिसकी पुत्री थी तो उन्होंने राम जी के बारे में बुद्धि चलाई। क्यों? बोले बुद्धि चलाने वाले की बेटी थी। समझिए कथा। जी। पहले सती जी ने राम जी के बारे में बुद्धि चलाई। क्यों? बोले बुद्धि ज्यादा चलाने वाले की बिटिया बन के आई थी, ज्यादा बुद्धि चलाई। अब किसकी बेटी बन के आई? अब हिमाचल की बेटी बन के आई। हिमाचल कौन है? हिमाचल पर्वत है, और पर्वत दृढ़ता का प्रतीक है। पर्वत जो है वो दृढ़ रहता है, अटल रहता है अपनी बात पे। पर्वत एक जगह अटल रहता है, उसी जगह पर्वत अपनी बात से हिलता डुलता नहीं है। तो जब दूसरी बार आई तो भगवान महादेव ने स्वीकार कर लिया। क्यों? बोले पहले तुम बहुत ज्यादा बुद्धि चलाने वाले की बिटिया थी, अब तुम पर्वत की पुत्री हो। अब तुम्हारी राम जी के चरणों में भक्ति जो है वो दृढ़ विश्वास है। अब दृढ़ विश्वास है। अब तुम्हारे मन में पहले की तरह बुद्धि चलाने वाली बात नहीं है। तो ये शिव और पार्वती के विवाह का, ये श्रद्धा और विश्वास के विवाह का मुझे लगता है प्रतीक है कि राम पर विश्वास हो। जी। शिव जी की कृपा पाने के लिए साधक को क्या करना चाहिए? महादेव की कृपा के लिए अब देखिए, आजकल तो युग ऐसा आ गया कि हम लोग बहुत शॉर्टकट में कृपा पाना चाहते हैं। लेकिन शिव जो है, शिव की कृपा एक दिन का विषय नहीं है। हम लोग एक सोमवार को मंदिर जाके और शिव की कृपा प्राप्त कर लेना चाहते, ऐसा नहीं है। शिव स्वयं कितने कितने वर्षों तक तपस्या में रत रहते हैं। तो उनके जो साधक हैं उनको भी थोड़ा संयम, थोड़ा सा परिश्रम दिखाना होगा। और शिव की कृपा के लिए लगातार अनवरत इस विश्वास के साथ कि हाँ, शिव ही मेरा कल्याण करेंगे। क्योंकि शिव शब्द का अर्थ ही है शम कल्याणम करोति इति शंकरः। शंकर कौन है? बोले जो कल्याण करने वाला है वही शंकर है।
तो इसलिए ये भावना मन में रखनी पड़ेगी कि शिव ही मेरा कल्याण करेंगे। इस भाव के साथ अगर शिव की उपासना होगी तो निश्चित ही भगवान महादेव शीघ्र कल्याण करेंगे, इसमें कोई संशय है नहीं। नहीं, मतलब दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जैसे भगवान जो हाँ, शिव बिल्कुल साधना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विश्वास तो परम आवश्यक है। विश्वास के बिना तो संसार नहीं चलता। लोग उधार भी देते हैं तो विश्वास पर देते हैं, किसी को दुकान वाले भी। विश्वास है तभी कोई आपको उधार देगा, नहीं तो क्यों देगा। तो जब संसार विश्वास के बिना नहीं चलता तो परमात्मा बिना विश्वास के कैसे मिल सकता है। इसलिए विश्वास तो परमात्मा के प्रति रखना ही पड़ेगा। जी जी। प्रभु जी, जो अर्धनारीश्वर है भगवान शिव का, जी, उसका क्या रहस्य है? भगवान महादेव का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो प्रकृति के दोनों अंगों को दर्शाता है। अच्छा। वो ये संदेश देता है कि प्रत्येक पुरुष के भीतर भी एक स्त्री छुपी हुई है और प्रत्येक स्त्री के भीतर भी एक पुरुष छुपा हुआ है। हाँ। कैसे? पुरुष का गुण माना गया कि पुरुष गंभीर होते हैं थोड़े से, और पुरुष जो है थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, पुरुष जो है थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, और स्त्री को माना गया कि स्त्री थोड़ी इमोशनल होती है, कोमल होती है, स्त्री थोड़ी सी कोमल होती है। लेकिन शिव का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो ये बता रहा है कि आवश्यकता पड़ने पर जो कोमल स्त्री है वो पुरुष की तरह कठोर हो सकती है, और कोई पुरुष जो कठोर है वो भी कोमल हो सकता है। सबसे अच्छा उदाहरण आपको बताऊं, जब किसी बिटिया की विदाई होती है उस समय सबसे अधिक कौन रोता है? आप पिता बताइए। रोता है। तो ये उदाहरण है कि उस समय उस पुरुष के भीतर जो छुपी हुई स्त्री है ना, वो प्रकट हो जाती है। पुरुष धीर गंभीर जो कभी नहीं रोता, जिसको करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए तब भी नहीं रोता, लेकिन वो पुरुष भी जब उसकी इकलौती बेटी घर से विदा होके जाती है तो फूट फूट कर अकेले में रोता है। तो इसका भाव है कि उसके भीतर भी कहीं ना कहीं एक कोने में वो कोमल स्त्री छुपी हुई है जो कि उस दिन प्रकट हो जाती है। और इसी प्रकार से कोई स्त्री जो कि बड़ी कोमल है, लेकिन भगवान न करे किसी बालक के ऊपर से उसके पिता का साया उठ जाता है तो वही स्त्री पिता की भांति कठोर बन के और किसी भी तरीके से जीवन यापन करती है, घर चलाती है। तो प्रकृति दोनों के भीतर दोनों का समावेश है, ये संदेश देने के लिए भगवान महादेव अर्धनारीश्वर रूप धारण करते हैं कि नारी किसी से कमज़ोर नहीं है, और पुरुष भी ऐसा नहीं कि पुरुष को हम ये मान लें कि पुरुष तो बिल्कुल निर्दयी है, निर्मम है। नहीं, पुरुष के भीतर भी एक कोमल स्त्री जैसा भाव छुपा हुआ है जो कि समय आने पर प्रकट होता है। ये इस अर्धनारीश्वर स्वरूप का समाज को संदेश है। जी। अच्छा, जैसे प्रभु जी इस पॉडकास्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं। जी। बस आपसे थोड़ा सा कोई से एक दो क्वेश्चन रहेंगे मेरे, कि भगवान शिव की पूजा करने के लिए क्या करना चाहिए? फूल, बेलपत्ते आदि क्या क्या चढ़ाना चाहिए? ये आपकी अपनी आस्था है। अच्छा। और आपका अपना विश्वास है और आपकी अपनी सामर्थ्य है। इसमें सामर्थ्य का भी बहुत बड़ा रोल है। जी। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनका भैया नहीं उतनी व्यवस्था है, गरीब हैं, तो वो बेचारे एक ही गिलास दूध लाते हैं, उसमें भी पानी मिला के शिवजी को चढ़ा देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन खूब है तो वो हजारों लीटर दूध चढ़ा देते हैं शिव पर। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हजारों लीटर वाले पर शिव कोई ज़्यादा कृपा कर देंगे और उस एक गिलास वाले पर कम कृपा करेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि वो तो सबके वो भाव देख रहे हैं। हाँ। और इसलिए कभी भी सामग्री के क्वांटिटी का निर्णय नहीं है। यहाँ क्वांटिटी की बात नहीं होती कि हम लोग इतना लीटर दूध चढ़ा दें, इतना लीटर नहीं। यहाँ भाव की बात है। आपके मन में भाव नहीं है तो हजारों लीटर दूध भी बेकार है, और अगर भाव है तो एक लोटा जल भी महादेव को प्रसन्न कर सकता है। इसलिए जल और बेलपत्री ये एक ऐसा साधन है कि इसके द्वारा शिव को शीघ्राति शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है, बशर्ते आप अपने पुरुषार्थ को मेहनत से करें। केवल ऐसा नहीं कि हमने बेलपत्री चढ़ाया फिर काम कुछ नहीं किया और घर जाके सो गए। नहीं, परीक्षा में पास होना है तो पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, और शिव की उपासना तो परम आवश्यक है ही। जी जी। जैसे आपने कहा ना कि एक किसी यहाँ पर आए थे, उनकी मेरे को बात बहुत अच्छी लगी कि एक लोटा जल 100 समस्याओं का हल। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान शिव को चढ़ा दो। शिव को सबसे, देखो, अगर आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करोगे ना
तो उसमें भी खर्चा ज़्यादा लगेगा। जी। उनको भैया भोग चाहिए, वो तो हमारे ब्रज के ठाकुर है ना, ठाकुर छोटे वे तो हैं। किसी दिन दूध मलाई मांगेंगे, किसी दिन छेना रबड़ी मांगेंगे, किसी दिन 56 भोग मांगेंगे, उनको कुछ कुछ चाहिए। हमारे राम जी की भी उपासना करोगे तो उनको भी भोग लगाना पड़ेगा। जी। यहाँ तक कि बालाजी की भी उपासना करोगे तो उनके लिए भी बूंदी का भोग लाना पड़ेगा। लेकिन हमारे भोले बाबा तो इतने सरल हैं, इतने सरल हैं कि भैया तो पे दूध हो तो तू दूध ले आ, और दूध भी न बने तो तू 1 लोटा पानी भर ले। और लोग तो ऐसा करते हैं हमारे आश्रम में कि पानी भी हमारे आश्रम से ही भर लेते हैं, तो उनका अपना पानी भी नहीं लगा, उनको तो पानी भी आश्रम से मिल गया और तेरा तुझको अर्पण करके। तो ऐसे महादेव हैं, महादेव परम सरल हैं। और इसलिए भगवान महादेव का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का अर्थ क्या है? आशु तुष्यति इति आशुतोष। आशु माने शीघ्र और तुष्यति माने प्रसन्न हो जाएं, जो बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाएं, ऐसे शंकर भगवान का नाम है आशुतोष। चलिए प्रभु भैया जी, आपने बहुत अच्छा प्रसंग किया भोलेनाथ पे। बहुत अच्छा लगा, भैया बहुत पार्वती अच्छा पे। लगा आपसे पुनः मिलके, बड़ा अच्छा लगा। भगवान आपको इसी प्रकार से उत्तर उत्तर वृद्धि देते रहें और खूब आप भगवान से जुड़ी इन सब चर्चाओं को लोगों के बीच में पहुंचाते रहें। ऐसी मेरी शुभकामना विवेक जी आपके साथ हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हाँ, जी। जय श्री आपको राधे। कोट कोट प्रणाम। और जय हो, भगवान से जय हम हो। प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही निरंतर लोगों का जीवन सुधारते रहें, लोगों में परिवर्तन लाते रहें, और अपनी जो कथामयी है, जो रहस्यमयी है, जो रसपान कराते हैं लोगों को, आप ऐसे कराते रहें। ये प्रभु की आपको, प्रभु ने आपके ऊपर बड़ी कृपा की, आपको इस फील्ड में लाया है, क्योंकि बड़ी कृपा है भगवान की, लोगों परम का कृपा है, परम कृपा है। उद्धार करने के लिए। हम इसको भगवान की ही कृपा मानते हैं। और ऐसे मैं आपके पिताजी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि ऐसे पुत्र को बहुत जन्म बहुत दिया। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संस्कार हमारे घर से निकलते हैं। बहुत बहुत आपको पुनः एक बार धन्यवाद, खूब प्रणाम। जय सिया राम। जय श्री राम। मिलेंगे अगले किसी पॉडकास्ट में, जब तक के लिए हरे कृष्णा।